Hello students, this is class 8 and now we are start the new chapter which is taken from English, and this is the chapter number 10, 10 and the name is 3-8 table. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग एक ऐसे स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो एक डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं और अपनी अपनी स्टोरी जो हॉरिबल स्टोरी है, जो डरावनी स्टोरी, जितना भी जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया था अपने लाइफ में या फिर किसी से सुना था तो लोग उसके बारे में क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इस स्टोरीज के बारे में इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले। So let's be with me till the end of this story. Okay, so when you are afraid you feel fear and anxiety. स्टूडेंट, जब भी कभी आप परेशान होते हो तो आप लोग ऑफकोर्स परेशानी फील करते होंगे, है ना। अफ्रेड अफ्रेड मतलब कि जब भी आप कभी डरते हो, होता है ना कभी कभी, जैसे कि हम लोग कभी घर पे अकेले रह गए या फिर सडनली लाइट गोल हो गई या फिर कोई भी हॉरर स्टोरी देख लिया तो हम क्या हो जाते हैं भाई, डर जाते हैं और डर के कारण हम परेशान भी हो जाते हैं। यू आर वरीड दैट समथिंग अनडिजायरेबल विल ऑकर। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ अनडिजायरेबल मतलब कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ चीज़ जो है वो यहाँ पे हो रही है। यू आर हैंड शेक एंड यू फील ब्रीथलेस। कभी कभी जो हमारे हैंड है वो शेक होते हैं, मतलब कि कपकपाने भी लगते हैं, हम लोग अपने दोनों हाथ को शेक करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ब्रीथलेस भी फील करते हैं, है ना। इस तरीके से मतलब जब डर के समय की ये जो फीलिंग है उसको बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग नर्वस होते हैं, स्केयर होते हैं, या फिर यहाँ पे आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं टेरिबल होते हैं, अनइजी फील करते हैं, फ्राइट फील करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो डर की जितनी भी सिचुएशन है वो बताई गई हैं। सो हैव यू एवर फेल्ट स्केयर्ड ऑफ समथिंग, वर यू एबल टू ओवरकम योर फियर, टेल योर पेरेंट अबाउट व्हाट मेड यू अफ्रेड। तो क्या कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने, या फिर इस तरीके का कभी डर आया हो तो आप उस डर से किस तरीके से बाहर निकले हो, तो आप लोगों को ये डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ। ओके, एक्चुअली यहाँ पे पार्टनर लिखा हुआ है, बट दिस इज जस्ट ऑनलाइन वीडियो and we are doing the online study, so you have to discuss with your siblings, with your sisters, brother and with your parents. Okay, so आप लोगों को अपने डर के बारे में बताना है और अगर हो सके तो आप लोग यू कैन मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन बिलो एंड यूज देम टू डिस्क्राइब योर फियर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे जो स्पेलिंग्स है इसको आप लोगों को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट स्पेलिंग है कौन सी, नर्वस, सेकंड स्पेलिंग है स्केयर्ड। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को जो बाकी स्पेलिंग्स है, दिस इज अनईजी, फ्राइट, तो ये जो दो स्पेलिंग्स है वो आप लोगों को आप करेक्ट करनी है। ओके, बाकी तो मैंने बता दिया है ना। और ये जितनी भी जो स्पेलिंग्स लिखी हुई, जितने भी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो डर को डिनोट करते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में। So the story being with few gentlemen and their talk about the ghost and appreciation मतलब होता है appreciation मतलब सॉरी अपैरिशियन मतलब होता है स्टूडेंट्स की जैसे कोई आत्मा आप बोल सकते हो या घोस्ट टाइप की। तो यहाँ पे कुछ जो जेंटलमैन है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ जो घोस्ट है या फिर एप्रिशियन है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। दे वर डिस्कसिंग अ हेजी एंड सम वॉट वॉन आउट सब्जेक्ट, और उन लोग कुछ मतलब इसी टाइप का जो हेजी सब्जेक्ट होता है, हेजी मतलब कि जिसके बारे में ज़्यादा बात ना किया जाए, जैसे ये डरावनी मतलब भूत प्रेत की जो बातें रहती है ये इस टाइप की, वॉन आउट मतलब कि जिसके बारे में ज़्यादा ना बात किया जाता है उस टाइप के सब्जेक्ट में लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो द जेंटलमैन हैड वेरिड ओपिनियंस, सम वेयर बिलीवर्स एंड सम नॉन बिलीवर्स। तो इन जेंटलमैन में से अपने अपने सब ओपिनियन बताते रहते हैं। कुछ घोस्ट में बिलीव करते हैं, कुछ बिलीवर्स होते हैं, कुछ नॉन बिलीवर्स होते हैं जो उसमें समय विश्वास नहीं करते हैं। हाउ विल द कन्वर्सेशन एंड, तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से जो कन्वर्सेशन है ये एंड हुआ, और ये इसके एंड को जानने के लिए हमको इस स्टोरी को रीड करना पड़ेगा। ओके, so the talk in the coffee room had been of ghost and apparition, and nearly every day, apparition मतलब कि घोस्ट लाइक इमेज, ओके, या फिर कोई छाया या फिर उसका कोई प्रतिबिंब, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। एंड नियरली एवरी डे प्रेजेंट हैड contribute to the stock of information upon has a subject on। one person said, look at the strange sellers, tell us। तो यहाँ पे एक कॉफ़ी रूम है जहाँ पे कुछ जो जेंटलमैन्स हैं वो बैठे हुए हैं और किसी हैजी टॉपिक के ऊपर में लोग बात कर रहे हैं, है ना, जो अनटॉकेबल है, जो जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया जाता। तो लोग घोस्ट और एपरेशन की बात कर रहे थे, भूत वगैरह की, भूत प्रेत, उसकी छाया की वगैरह बात कर रहे थे। तो उसमें से एक जो आदमी है वो बोलता है, लुक एट द स्ट्रेंथ सेलर्स टेल्स अस। तो क्या तुम में से किसी ने कोई जो स्ट्रेंथ टेल सेलर है, जो समुद्री एक पर्सन था, उसकी कोई स्टोरी सुनी है?
सो आई वुडेंट एडवाइज यू टू बिलीव ऑल दोस्त। तो उसमें से जो एक पर्सन है वो बोलता है सेड अ क्लीन शेव मैन। तो ये जो क्लीन शेव मैन है वो बोलता है कि तुम लोगों को इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। वो हैड बिन लिसनिंग विदाउट स्पीकिंग मच। You see, when a seller gets assured he has expect to have something to tell and his friend would be rather disappointed if he didn't। तो वो जो क्लीन शीट पर्सन है बोलता है कि तुमको इन सब में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सेलर है वो लोग ये चाहते ही है कि मतलब ये सोचते हैं कि अगर वो समुद्री यात्रा में जा रहे हैं, कहीं पर बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ से जब उन लोग लौट के आएंगे तो उन लोगों को इस टाइप की ही कुछ जो हैज़ी सिचुएशन है वो उन लोगों को बतानी पड़ेगी, घोस्ट के बारे में, एप्रिसिएशन के बारे में, या फिर भी कुछ ऐसा जो फियरफुल हो ऐसा डिस्कस करना पड़ेगा। अगर वो इस टाइप से डिस्कस नहीं करे तो जो उसके फ्रेंड है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। इसलिए बस वो लोग सिर्फ एक तरीके से लोग फेंकते हैं वो सब बातों को। सो इट्स अ वेल नोन फैक्ट इंटरप्ट द फर्स्ट स्पीकर फर्मली। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पीकर है जो घोस्ट के बारे में बोलना शुरू कर रहा था, यानी कि जिसने बोला था कि क्या तुम लोग इस टेल के बारे में जो लुक एट द स्ट्रेंज टेल सेलर टेल अस, तो ये इस स्टोरी के बारे में जानते हो, कुछ समुद्री जो पर्सन थे उसके बारे में जानते हो। तो ये जो पर्सन है वो इंटरप्ट करता है और बोलता है कि वो बोलता है कि क्या तुम लोग इसके बारे में जानते हो, मतलब इंटरप्ट करके बोलता है कि ये फैक्ट वेल नोन है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। वेल बहुत अच्छे से उसको मतलब ऐसा उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोलता है। ओके, दैट सीलर आर वेरी पॉन टू सी वर्जन यू नेवर सॉ एनीथिंग योरसेल्फ सजेस्ट अनदर। तो अब वो दूसरों को बोलता है क्या तुम में से कभी किसी ने इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं देखी हैं, घोस्ट वगैरह, एप्रिशिएशन वगैरह, ऐसी कोई चीज़ें नहीं देखी है। So I have been at sea 30 years। I have been at sea 30 years। मैंने जो अपना 30 साल है वो यहाँ पर बिताया है सी में। एंड द ओनली अनप्लेजेंट इंसिडेंट ऑफ दैट काइंड ऑकर्ड इन क्वाइट इंग्लिश कंट्री साइड। तो उसमें से एक आदमी जो है वो बोलता है जब मैं कंट्री साइड में था, जब मैं इंग्लिश कंट्री में था, तब की वो बात बता रहा है। आई वॉज यंग मैन, तब उस वक्त मैं काफ़ी यंग था। एट द टाइम सैट द नरेटर, जो मतलब कि जो स्टोरी सुना रहा है वो बोलता है, हाँ सैट नरेटर मतलब कि जो स्टोरी सुना रहा है। सो ग्लैंसिंग गुड हॉमरडली एट द कंपनी आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम चाइना एंड माई China and my own people being away, I went down in the country and invited myself to stay with an uncle। तो वो बोलता है कि जब मैं उस वक्त चाइना से आया ही था और जो मेरी फैमिली थी वो बाहर गई हुई थी, उस वक्त मतलब मैं उस कंट्री में रुकना नहीं चाहता था, बट मैंने अपने आप को मतलब कोई नहीं था उस वक्त और मैं अकेला ही वहाँ पे रुका था अपने अंकल के साथ। तो मैंने अपने आप को इनवाइट किया और मैं वहाँ पर रुक गया अपने अंकल के साथ। वो अपनी बात बता रहे हैं कि जब वो यंग था, वो चाइना से जस्ट लौटा ही था, तब की वो बात बता रहे हैं। सो व्हेन आई रीच द प्लेस फाउंड इट क्लोज एंड द फैमिली इन द साउथ ऑफ फ्रेंच। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वो जो प्लेस है वो क्लोज था और जो उसकी जो फैमिली थी वो भी साउथ फ्रांस, मतलब मैंने बताया ना कि अभी वो घूमने गई हुई थी। सो बट एज दे वर ड्यू बैक इन अ कपल ऑफ डे स्टूडेंट्स, जो कपल वर्ड है वो टू को डिनोट करता है। अगर कभी भी कपल ऑफ डे, कपल ऑफ मंथ, कपल ऑफ आज ये सब वर्ड है तो यहाँ पर मतलब होता है टू। ओके, तो यहाँ पे कपल ऑफ डे का मतलब है 2 days। ओके, तो वो बोलता है जब तक वो लोग 2 दिन में वापस आते हैं तो मैंने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू पुट अप एट अ वेरी डिस्टेंट इन मतलब होता है शराय, जहाँ पर कहीं पर रुका जाए, जैसे कि आप लोग की बुक में एक मीनिंग दी हुई है, अ हाउस प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फूड एंड ड्रिंक स्पेशली फॉर अ ट्रेवलर्स। तो जो ट्रेवलर्स होते हैं वो इस टाइप के इन में रुकते हैं जहाँ पर उसको खाना वाना सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाता है और उसको वहाँ पे पे करना होता है। तो उसने ये डिसाइड किया कि जब तक कि उसकी फैमिली घूम के वापस आती है वो वहाँ पर रुक जाएगा, उस एक इन में रुकेगा एंड वेट देयर रिटर्न, और उनका वेट करते रहेगा जब तक कि वो वापस ना आए। द फर्स्ट डे आई पास्ड वेल इनफ। पहला दिन तो जो उसका था वो बहुत अच्छे से पास हो गया, बट इन द इवनिंग द डलनेस ऑफ द रैम्बलिंग, बट जैसे जैसे जो शाम ढलने लगी तो जो डलनेस है वो वहाँ पे फैलने लगी उस ओल्ड प्लेसेस में, इन विच आई वॉज ओनली द विजिटर, और वहाँ पर वो एक अकेला ही विजिटर था। बिगेन टू मेक मी फील लोनली, और उसको बहुत अकेला वहाँ पे फील हो रहा था। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट आई सेट आउट विथ द इंटेंशन ऑफ हैविंग अ ब्रिस्क डे वॉक। अब दूसरे दिन जब वो उठा
था तो उसने जब अपना नाश्ता लिया, नाश्ता लेने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि उसे एक ब्रिस्क डे वॉक करना चाहिए, मतलब कि एक जो वॉक है, ये शहर है वहाँ पर जाना चाहिए, घूमना चाहिए. सो आई स्टार्टेड ऑफ चीयरफुली एज द डे वॉज ब्राइट एंड फ्रॉस्टी. तो वो मतलब कि चीयरफुली मतलब वेट करने लगा कि जब जैसे ही दिन निकलेगा, मतलब कि अच्छा सा सवेरा हो जाएगा और फ्रॉस्टी मतलब जो फ्रॉस्टी डे था वो हो जाएगा, तो फिर वो वहाँ से जाएगा. सो आई लर्न्स लग्जरली ऑन ब्रेड एंड चीज़ एट अ स्मॉल इन. तो उस स्मॉल इन में उसको एक लग्जरी लंच मतलब कि ब्रेड और चीज़ मिल गया. एंड डिसाइडेड टू गो द लिटिल फर्दर बिफोर टर्निंग बैक. और उसने डिसाइड किया कि अब वो मतलब कि एक छोटी सी यात्रा में जाएगा, मतलब कि अब घूमेगा उस जहाँ पर वो रुका है उस एरिया के आसपास में वो थोड़ा सा घूमने के लिए जाएगा. ओके, सो व्हेन एट लास्ट आई फाउंड आई हैड गॉन फार इनफ. तो जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, आई टर्नड अप अ लेन एट राइट एंगल टू द रोड आई वॉज पासिंग एंड रिजॉल्व्ड टू फाइंड माई वे बैक माई अनदर रूट. तो जैसे ही वो आगे जाता है, आगे से राइट एंगल टर्न लेता है, तो वो डिसाइड कर लेता है, रिजॉल्व मतलब होता है कि ऐसा इरादा बना लेता है कि जब वो वापस आएगा तो वो दूसरे रूट से वापस आएगा, ताकि वो और ज़्यादा मतलब जो शहर है उसके बारे में देख ले. आफ्टर ट्राइंग 2 or 3 ऑफ देम आई फाउंड दैट दे लेड टू द ओपन मार्शेस. तो जब उसने 2-3 रास्ते जब वहाँ पे ट्राई किए, तब वो देख रहा था कि वो सभी रास्ते एक ही मार्शेस में, मतलब कि एक जैसे आप खाई बोलो या दलदल बोलो, वहाँ पर क्या हो रहे थे, मिल रहे थे. सो आई हैड गॉट वेल इनटू द marsh when a white fog, which had been for some time hovering round, began gradually to spread. I still kept my course, but when night approached rapidly, I had to confess that I was lost. तो वो बोलता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो जो मास है वो उसको नज़र आ रहा था, मतलब एक जैसे कीचड़ टाइप का या फिर दलदल टाइप का एरिया. तो वो वहाँ से फिर जा रहा था. फिर 2-3 बार जब वो उसी के पास उसी मार्सेस में पहुँचा, और रात भी जो थी वो जल्दी, अब जो चलते चलते उसको रात भी हो गई थी, है ना, शाम जो थी वो ढलने लगी थी. रात जो है वो अप्रोच रैपिडली, मतलब कि सडनली जो रात है वो भी जल्दी से हो गई, है ना. सो आई हैड टू कॉन्फेस दैट आई वॉज लॉस्ट. तो फिर उसने ये मान ही लिया, कॉन्फेस मतलब कि मान ही लिया कि उसने जो अपना रास्ता है वो अब क्या हो गया है, भटक गया है. आफ्टर वंडरिंग अबाउट द मिसरेबली एंड स्टिमलिंग ऑफर फ्रोजन डिचेस. तो एक तो वहाँ पे ना ठंड बहुत थी, तो वो जितने भी जो गड्ढे थे वो क्या हो गए थे, फ्रोजन हो गए थे, जम चुके थे. तो उस गड्ढों में और स्टम्बलिंग मतलब कि स्टम्बलिंग आप बोल सकते हो कि ठोकरे खाने के बाद, स्टम मतलब होता है ठोकर. तो बहुत सारी मतलब वो जो गड्ढे में, अब उसको क्या है, रात के अंधेरे में ज़्यादा कुछ ऐसे से दिख नहीं रहा था, धुंध भी था वहाँ पे, फॉग भी था. तो इस वजह से क्या हो गया था कि उसका जो पैर है वो फ्रोजन डिच मतलब कि जो गड्ढे खोदे गए थे ना वहाँ पर उसको पड़ जा रहा था. और बहुत ज़्यादा ठोकर खाने के बाद बाय ग्रेट लक आई फाउंड माई फीट ऑन रफ रोड एंड वॉक स्लोली. तो उसने पाया कि अब जो उसका पैर है अब कुछ रफ रोड में मतलब कि पड़ गया है, और वो वहाँ पे चलने लगा. टैपिंग विथ माई स्टिक, उसकी जो स्टिक थी उसके सहारे से, क्योंकि वहाँ पे बर्फ थी और वहाँ पे दिखता नहीं था, तो लोग टैपिंग जो स्टिक होती है उसके सहारे से ही आगे बढ़ते थे, ताकि आगे में कुछ खतरा ना हो, तो वो उनको स्टिक से पता चल जाता. सो आई हैड फॉलोड फॉर सम डिस्टेंस व्हेन आई हियर्ड फुटस्टेप्स अप्रोचिंग मी. तो वो कुछ दूरी पे जब चला तो उसने ये उसकी आवाज़ आई कि कुछ जो पैरों की जो आवाज़ें हैं वो उसके तरफ में आ रही है. द न्यू अराइवल स्टर्डी लुकिंग कंट्रीमैन. तो एक जो कंट्रीमैन था, जो कंट्रीमैन मतलब होता है जो एक हेल्दी सा पर्सन था, वो उसके पास आया. और हियरिंग ऑफ प्लेन मतलब होता है स्टूडेंट्स परेशानी, उसके परेशानी को सुना. वॉकड बैक विथ मी फॉर नियरली अ मील. और वो मेरे साथ कुछ मील दूरी पर चला. एंड पुटिंग मी ऑन अ रोड गेव मी इंस्ट्रक्शंस हाउ टू रीच अ विलेज सम 3 मील्स डिस्टेंस. और उसने बताया कि किस तरीके से, मतलब कि उसने एक रोड के तरफ में मेरे को ला दिया और बोला कि अब वहाँ से मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी कि अब मुझे इस तरीके से वहाँ पे जाना है. तो यहाँ से मुझे एक विलेज मिल जाएगा जो कि 3 मील की दूरी पर है. आई वॉज टायर्ड दैट 3 मील साउंडेड लाइक 10. तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टायर्ड था, और उसको जो 3 मील थे वो भी 10 मील के बराबर में सुनाई दे रहे थे. एंड बिसाइड दैट अ लिटिल वे ऑफ फ्रॉम द रोड आई सॉ फाइंटली अ लाइटेड विंडो. आई पॉइंटेड इट आउट बाय माई कंपेनियन शर्टेड एंड लुक अराउंड हिम अनईजिली. शर्टेड मतलब होता है ट्रैम्बल, मतलब कि कांपना. तो जैसे ही वो उस रोड में पहुंचा, मतलब कि जो सेकंड पर्सन था
जो कंट्रीमैन था वो उसको बता रहा था रास्ता, जब उसने वहाँ पे लाया तो उस दूरी में से एक घर दिख रहा था। और तो ये जो पर्सन है, मतलब जो नरेटर है, वो बोलता है कि ये यहाँ पे जो लाइट जल रही है, क्या मैं वहाँ पे मतलब चले जाऊँगा तो मुझे वहाँ से हेल्प मिल जाएगी? तो इतना ही सुन के वो जो कंट्रीमैन है ना, वो क्या हो जाता है, शटर्ड हो जाता है, मतलब कि कांपने लगता है, अनइजी फील करता है, परेशान हो जाता है। एंड तो मतलब यू वॉन्ट गेट नो हेल्प देयर, ही सेड हेजिटली, मतलब फिर वो जो पर्सन जो कंट्री मैन है वो बोलते हैं, तुम वहाँ पे क्यों जाओगे, वहाँ पे तुमको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। वाई नॉट, आई आस्क्ड, तुम क्यों नहीं मिलेंगी, मैंने ऐसा पूछा। सो देयर समथिंग देयर सर, ही रिप्लाइड। वो परेशानी में कुछ बता नहीं पाया, जो कंट्री मैन था वो परेशानी में कुछ बता नहीं पाया। वॉट इट इज आई डोंट नो, मतलब ये क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पाया। सम से इट्स अ पुअर मैड थिंग, others say as it's a kind of animal, but whatever it is, it isn't good to see. तो यहाँ पर वो जो जहाँ पर इशारा करता है जिस घर की तरफ, वो जो थका हुआ पर्सन था, वो जो नरेटर था, वो इशारा करता है, तो कंट्रीमैन बताता है कि सर वहाँ पे, वो रिप्लाई करता है कि सर वहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ पुअर मैड थिंग रहती है, कुछ एक बूढ़ी सी औरत रहती है, या फिर कुछ ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे कुछ एक एनिमल, जानवर टाइप का वहाँ पे रहता है, जो भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वेल आई विल कीप ऑन, देन आई सेड गुड नाइट। तो फिर वो नरेटर बोलता है कि मैंने उसे कीप ऑन, देन मतलब कि मैं उसी साइड में जाऊँगा, ऐसा बोलते हुए उसने उसको गुड नाइट कर दिया। ओके, सो ही वेंट बैक एंड फॉलोड, एंड आई फॉलोड द रोड ही हैड इंडिकेट until to divide into three, any one of which could be chosen. तो यहाँ पे 3 रास्ते थे जिसमें से उसने उसको डिसाइड किया कि उसको वहीं पर जाना है। आई वॉज नो कोल्ड एंड टायर्ड, अब मैं बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब कि ठंड भी बढ़ चुकी थी और मैं टायर्ड, थक भी चुका था। एंड हैविंग हाफ मेड अप माई माइंड वॉकड स्लोली बैक टूवर्ड द हाउस, और मैंने अभी डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे उस घर की तरफ में ही जाना है। ओके, सो एंड फर्स्ट ऑल आई कुड सी of it was the it